नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, 3219 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2509 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो वो है 7वां, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बताइए दोस्तों, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र है। बताइए दोस्तों, भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो वो है विशाखापट्टनम में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक भाग कराईकल है, इसकी भौगोलिक स्थिति है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी ओडिशा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो वो है तेलंगाना, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नावा शेवा बंदरगाह अवस्थित है। बताइए दोस्तों, नावा शेवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है मुंबई में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रदेश के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बताइए दोस्तों, हिमालय प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ ऑप्शन ए 21 जनवरी 1971 को। अगला प्रश्न है, खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं हैं। बताइए दोस्तों, खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं कहाँ की हैं? तो वो है मेघालय की, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादरा व नगर हवेली का मुख्यालय है। बताइए दोस्तों, दादरा व नगर हवेली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सिलवासा में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो वो मिलती है जम्मू और कश्मीर, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो है 19, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं।
बताइए दोस्तों, सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं, तो वो हैं नेप्चा व भोटिया। सिक्किम की प्रमुख भाषाएं नेप्टा व भोटिया। अगला प्रश्न है, दादरा व नागर हवेली को पुर्तगाल शासन से मुक्ति मिली। बताइए दोस्तों, दादरा व नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति कब मिली? तो मुक्ति मिली 1954 में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राज चिन्ह अशोक के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा। भारत का राज चिन्ह अशोक के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो वो हैं 4, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के गायन का निर्धारित समय है। बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के गायन का निर्धारित समय कितना है? तो वो है 52 सेकेंड, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद कितने पद हैं? तो वो हैं 5, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल राष्ट्रीय गान के पद गाने हेतु मान्य हैं। बताइए दोस्तों, मूल राष्ट्रीय गान के पद गाने हेतु मान्य हैं, तो वो हैं प्रथम पद, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो वो नहीं लगती है पंजाब से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया। बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? तो वो गाया गया 1896 में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग के सरकारी उद्देश्य हैं। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग के सरकारी उद्देश्य हैं। आपके ऑप्शन है भारत का राजपत्र, ऑप्शन बी आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, ऑप्शन सी भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो है मोर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 नवंबर को, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का उचित क्रम है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्थापन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 9 नवंबर, ऑप्शन डी 15 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।